आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है औषधियों में। तो पहले के समय में बीमार होने पर मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधियों से रोगों का इलाज किया जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जिस प्रकार रोग घातक होते जा रहे हैं तो उनका इलाज सिर्फ प्रकृति द्वारा किया जाना संभव नहीं रहा। तो उनके निदान और इलाज के लिए मानव को एंटीबायोटिक्स और उनके निदान के लिए मशीनें आदि का निर्माण करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है संश्लेषित रेशे। तो बच्चों जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन ये सभी मानव निर्मित रेशे हैं। ये सभी रेशे पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे काफ़ी मजबूत और देखने में आकर्षक वस्त्र बना पाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के रेशों से बनने वाले वस्त्रों का आजकल ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक। तो बच्चों प्लास्टिक का उपयोग आज के समय में सभी क्षेत्रों में काफ़ी किया जा रहा है। प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन इनके उच्च अणुभार के बहुलक पदार्थ होते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो तुरंत पिघल जाते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है। तो फर्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और सेकंड है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर वापस से वो हार्ड हो जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। मीन्स गर्म करने पर सॉफ्ट और ठंडा करने पर हार्ड होने के बाद इस क्रिया को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता इस प्रकार के प्लास्टिक के साथ। तो इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनका उपयोग होता है जैसे दवाइयाँ और गोलियाँ पैक करने में, और घावों को सिलने के लिए जो धागा होता है उसको बनाने में, और सिरिंज आदि बनाने में, और डॉक्टर्स के ग्लव्स एक्सेट्रा बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है और वापस से ठंडा करने पर हार्ड हो जाता है, और ये क्रिया बार बार दोहराई भी जा सकती है। मीन्स जब वो ठंडा करने पर हार्ड हो जाए तो उसको दोबारा गर्म करेंगे तो वो फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब बात आती है प्लास्टिक और पर्यावरण। तो बच्चों हमारे घरों में प्लास्टिक काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से सारा सामान ज़्यादातर हमें प्लास्टिक और पॉलिथीन में ही लिपटा हुआ मिलता है। तो और फिर यही प्लास्टिक घर में आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये एक मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि यह इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और ये अज्वलनशील है। तो गलनांक ऊंचा होने का मतलब है इसको गलाया जाना लगभग असंभव है, और अज्वलनशील का मतलब है इसको जलाने पर भी खत्म करना असंभव है। तो इस कारण यह बहुत ही हानिकारक पदार्थ। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के हिसाब से स्ट्रेड एनिमल्स का बीमार होने और उनकी मृत्यु का एक मुख्य कारण था उनके द्वारा खाया गया प्लास्टिक, और समुद्री जीव भी इसको खा करके काफ़ी संख्या में मर रहे हैं। और यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में समुद्र में प्लास्टिक ज़्यादा और समुद्री जीव कम मिलेंगे, और इसको जलाने पर एक बहुत ही हानिकारक गैस निकलती है जिससे कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, और इसको रिसाइकिल करने पर भी काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये मिट्टी में घुलता नहीं है आसानी से, तो जिसकी वजह से भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग भी खत्म हो जाती है। और आजकल तो प्लास्टिक के बर्तनों का भी प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है, जबकि बर्तनों पर जब खाना डाला जाता है तो खाने के साथ उस प्लास्टिक की केमिकल रिएक्शन होती है जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो
कहने का मतलब है कि प्लास्टिक प्राकृतिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। मतलब वैज्ञानिकों ने इंसान की सुविधा के लिए प्लास्टिक का निर्माण किया था, लेकिन प्लास्टिक अब पर्यावरण के विनाश का कारण बन गया है। तो बच्चों, इसकी रोकथाम कैसे की जाए? इसकी रोकथाम के लिए पहली चीज कि हम सभी को जागरूक होना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा। दूसरी चीज कि जहां पर हम प्लास्टिक यूज करते हैं उनको रिप्लेस करके हमें कोई दूसरी वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ करना होगा, जैसे कि जूट के थैले या फिर कपड़े से बने हुए थैले। और प्लास्टिक के निस्तारण के लिए एक अन्य काम भी शुरू किया जा चुका है, वो है कि सड़क बनाने और दीवारों के बनाने में भी अब प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसा करके प्लास्टिक को खत्म करने पर भी जोर दिया जा रहा है और काफी देशों ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके प्रयोग पर। और केन्या जैसे देशों में तो इसके प्रयोग पर दंड है और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्राविधान है। तो बच्चों, ऐसी चीज जो हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमें ऐसी चीज को प्रयोग नहीं करना चाहिए।